नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। पति पत्नी के आपसी घनिष्ठ एवं सच्चे प्रेम का बहुत ही गंभीर प्रभाव बालकों के स्वास्थ्य, मन एवं संस्कारों पर होता है। जो स्त्री पुरुष हृदय से एक दूसरे को प्रेम करते हैं और एक दूसरे की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, उनके अंतःकरण आपस में पूरी तरह मिल जाते हैं। जिस प्रकार उत्तम खाद और उत्तम पानी के मिलने से सुंदर हरे भरे पौधे उगते हैं और उनकी भीतरी बाहरी सुंदरता देखने के योग्य होती है, उसी प्रकार पति और पत्नी का निष्कपट प्रेम संबंध होने पर बालकों का शरीर और मन परिपुष्ट हो जाता है। डॉक्टर जॉन कॉवेन के अनुसार में एक ऐसा बालक आया जो बहुत छोटी उम्र का होने पर भी मशीनों के काम में बहुत अच्छी जानकारी और दिलचस्पी रखता था। उन्होंने उसके पिता से पूछा तो मालूम हुआ कि जिन दिनों वह बालक अपनी माता के गर्भ में था, तब उसका पिता इंजीनियरिंग संबंधी एक कार्य में बड़ी तत्परता से लगा हुआ था। वह जब काम पर से लौटकर आता तो अपनी गर्भिणी स्त्री से भी उसी संबंध में वार्तालाप करता। तदनुसार बालक की प्रवृत्ति भी उसी ओर झुकी हुई थी। डॉक्टर फाउलर के कुछ अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वे अपनी पुस्तक में लिखते हैं, मैं एक दिन घूमने जा रहा था कि रास्ते में तो बहुत ही तंदुरुस्त और सुंदर बालकों को देखा। मेरी इच्छा उनके संबंध में अधिक जानने की हुई। तलाश करता हुआ उनके घर पहुंचा और उनके माता पिता से उत्तम संतान प्राप्त करने के कारणों के संबंध में पूछताछ की। मालूम हुआ कि वे इस संबंध में किसी विशेष नियम का पालन नहीं करते। केवल उन दंपति में अत्यधिक प्रेम है। दोनों ने आपस में कभी किसी को कटु शब्द नहीं कहा और न कोई किसी से नाराज हुआ। इसी गुण के कारण उन्हें उत्तम संतानें प्राप्त हुई। इन्हीं डॉक्टर साहब के इलाज में एक ऐसा लड़का आया जो बहुत ही कमज़ोर और बुद्धिहीन था। उसकी माता यद्यपि बहुत तंदुरुस्त और चतुर थी, फिर भी ऐसी संतान क्यों उत्पन्न हुई, इससे डॉक्टर साहब को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस स्त्री से पूछताछ की तो मालूम हुआ कि दाम्पत्य प्रेम के अभाव के कारण ऐसी संतान हुई। इस स्त्री के साथ उसके पति की सदा अनबन रहती थी। इसी तरह की एक और कन्या को उन्होंने देखा जो बड़ी ही डरपोक और रोनी सूरत वाली थी। युवती होने पर भी उसे सांसारिक कार्यों की ओर बिल्कुल रुचि न थी। सदा एकांत में रहती और बाइबिल पढ़ा करती। कोई जरा भी कुछ कह देता तो आंसू नाक पर आ जाते। पूछने पर उसकी माता ने बताया कि जब यह लड़की गर्भ में थी तो उसका पति सदा उससे झगड़ता और रुलाता रहता था। माता दुखी होकर एकांत में पड़ी रहती और अपने दुखी चित्त को धार्मिक कथाएं गाथाएं पढ़कर शांत करती रहती थी। यही सब गुण उस कन्या में भी आ गए। डॉक्टर डे का यह मत है कि माता पिता के आपसी प्रेम की जितनी अधिक घनिष्ठता होगी, बालक उतना ही अधिक उत्साही, स्फूर्तिवान और तेजस्वी होगा। कारण यह है कि गर्भ पलता तो माता के पेट में है, परंतु उसका मूल बीज पिता के शरीर से आता है। इसीलिए माता के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तुएं ही उसके लिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य स्थूल ही नहीं है, उसका जितना भाग स्थूल दिखाई पड़ता है, उसकी सूक्ष्मता उससे 1000 गुना अधिक है। मनुष्य की गुप्त शक्तियाँ सूक्ष्म लोक से प्राप्त होती हैं। चूँकि बालक माता के बंधन में होता है, इसलिए वह अपने योग्य सूक्ष्म तत्व उसी से प्राप्त कर सकता है जिससे माता पिता की विद्युत शक्ति आकर्षण रखती हो। यूँ तो माता के पास अन्य स्त्री पुरुष भी रहते हैं, परंतु आकर्षण केवल आंतरिक प्रेम के द्वारा ही होता है। स्त्री का यदि अपने पति से पूर्ण प्रेम है तो अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा पति के सूक्ष्म तत्वों को खींचकर उदरस्थ बालक को देती रहेगी। इसी प्रकार यदि पति का पत्नी से अधिक स्नेह है तो वह अपने तत्वों को उसकी ओर फेंकता रहेगा। इस प्रकार के सूक्ष्म आकर्षण द्वारा बालक उन शारीरिक और मानसिक वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है जिसकी उसे आवश्यकता है। पिता द्वारा यह गुण इसलिए आसानी से प्राप्त हो सकते हैं कि गर्भ अपने मूल स्थान की वस्तुओं का अभ्यासी होता है। शुक्र कीट को अब गर्भ का रूप धारण किए हुए है, अपने उद्गम स्थान को भूल नहीं गया है। जिस प्रकार बछड़ा अपनी माता का दूध आसानी से पी लेता है और माता उसके लिए अधिक दूध निकाल देती है, उसी प्रकार पिता के तत्वों से ही गर्भ का अधिक मात्रा में मानसिक पोषण होना संभव है। स्त्री पुरुष में
प्रेम की घनिष्ठता होने पर ही यह सूक्ष्म वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। यदि ऐसा न हो और इसके विपरीत दंपति में अनबन या उदासीनता रहती हो तो गर्भ का पूरा पोषण नहीं हो पाता। और जिस प्रकार भोजन मिले पर पानी न मिलने पर, मिट्टी मिलने पर भोजन न मिलने से अपूर्णता रहती है, पेट नहीं भरता और संतोष नहीं होता, उसी प्रकार पिता के तत्वों के अभाव में बालक का शारीरिक और मानसिक संगठन अपूर्ण रह जाता है। चाहे उसके शारीरिक अंग देखने में पूरे भले ही प्रतीत होते हों, परंतु वास्तव में उसके अंदर बहुत सी त्रुटियां, दुखदायी त्रुटियां रह जाती हैं, जो कि बड़े होने पर प्रकट होती हैं। डॉक्टर वेवर कहते हैं, स्त्री पुरुषों का उदासीनता या उपेक्षा पूर्वक जीवन बिताना सब दृष्टिकोणों से हानिकर है। उससे तो यही अच्छा है कि वे विवाह ही न करें। स्त्री पुरुष आपस में अधिकाधिक प्रेम बढ़ाकर केवल अपने शरीरों की उन्नति करते और जीवन को सुखमय ही नहीं बनाते हैं, वरन उत्तम संतान भी उत्पन्न करते हैं। प्रेमी दंपतियों ने ही उत्तम शरीर और बुद्धि वाली संतानें उत्पन्न की हैं। जिन स्त्री पुरुषों में अनबन रहा करती है, इनके 3/4 बच्चे बड़े बेढंगे, बेहुदे, अंग भंग, दुर्बल और मूर्ख थे। जो बच्चे अच्छे थे वे भी प्रेमी दंपतियों की संतान की अपेक्षा कहीं नीचे दर्जे के थे। निसंदेह बालकों पर माता पिता के सच्चे प्रेम का असाधारण रीति से उत्तम प्रभाव पड़ता है। जिन्हें स्वस्थ, सुंदर, दीर्घजीवी, तेजस्वी और सद्गुणी बालकों की इच्छा हो उन्हें दाम्पत्य प्रेम की घनिष्ठता एवं पवित्रता अधिकाधिक मजबूत बनानी चाहिए। साधनों की कमी कहीं नहीं। वे योग्यता, श्रमशीलता और मनोयोग बढ़ाकर अभीष्ट मात्रा में उपार्जित किए जा सकते हैं। ईमानदारी से कमाने और सत्प्रयोजनों में ही प्रयुक्त करने वाले धन को सार्थक बनाते हैं। उसकी थोड़ी मात्रा भी सदुपयोग के आधार पर महान प्रतिफल प्रदान करती है, जबकि विपुल संपदा वाले भी उसका दुरुपयोग करने पर उसे नष्ट करके साथ ही स्वयं भी नष्ट होते हैं। योग्यता, श्रम और मनोयोग के संयोग से ही साधन बनते और बढ़ते हैं। धन सार्थक बनता है नेकी से कमाने और भलाई में खर्च करने से, घातक बनता है दुरुपयोग से। साधन कमाना मनुष्य के हाथ में है। एक बार कमा लेने पर भी उसके यदि सदुपयोग का मार्ग न बनाया गया तो सारा परिश्रम व्यर्थ ही जाता है, उपार्जनकर्ता को कष्ट पहुंचाता व अपयश का भागी बनाता है। बुद्धिमान वे हैं जो समय रहते इस दिशा में सतर्कता बरतते हैं। धन्यवाद।